राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप जो गुणों की खान होता है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और ढेर सारी बीमारियों को दूर रखता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी। ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो हमें इसे रोज पीना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं: लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, बंद गोभी, मशरूम, फूल गोभी, पनीर, प्याज और शिमला मिर्च, और लिए हमने स्वीट कॉर्न। और इन सब्जियों को हमें बारीक बारीक काटना है। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार या जो आपके पास हो वो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने इन सब्जियों को बहुत बारीक बारीक काटा है। पहले गाजर को हमने लंबाई में काट लिया, उसके बाद एक बार फिर से काटा है उसी लंबाई में पलट कर, और इस तरह से फिर हमने बारीक बारीक पीस किए हैं। बहुत बारीक बारीक हमें काटना है। आप चाहें तो इसे काटने के लिए इन सब्जियों को चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चाकू से इसी तरह से काटा है। और जो अदरक और लहसुन है इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी हमने बारीक बारीक काटा है। इसी तरह से हमने सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। जो स्वीट कॉर्न हमने लिए हैं उनको हमने आधा काटा है और आधा हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने सारी सब्जियां बारीक बारीक काट ली हैं। और पनीर जो ली थी हमने वो भी हमने बारीक बारीक काट ली है, और बंद गोभी को भी बारीक बारीक काट लिया है। इन सारी सब्जियों को हमें बारीक बारीक ही काटना है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रखी है कढ़ाई, उसमें डाला है 1 चम्मच जितना देशी घी, और घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लहसुन। और लहसुन थोड़ा सा हमें भूनना है 10-15 सेकंड तक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। इसको भी हम 5-7 सेकंड 5-7 सेकंड इसे भी भून लेते हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, इन सभी को हमें 10-10, 15-15 सेकंड के लिए भूनना है। ये सब्जियां हमें ज़्यादा पकानी नहीं है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करनी है, केवल इन्हें थोड़ा थोड़ा सा हम सेक लेंगे 10-10, 15-15 सेकंड के लिए। और 10-15 सेकंड बाद ही हम प्याज डाली है, और 10-15 सेकंड प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जियां। बस हमें इतनी इतनी देर के लिए ही ये सब्जियां भूननी है। इन सब्जियों को डालकर भी हम बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए भूनेंगे। और इसमें ही हमने डाल दी है बंद गोभी जो काट कर रखी थी, और इनको भी मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो हमने पनीर बारीक बारीक काट कर रखी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। जो रेस्टोरेंट में सूप हम लोग पीते हैं वो मंचाऊ सूप के नाम से ये हमें मिलता है। इसमें वो जो नूडल्स होते हैं वो भी उबाल कर और डीप फ्राई कर कर इसमें डाल देते हैं, तो ये मंचाऊ सूप हो जाता है। वैसे ये सूप सब्जी वेजिटेबल सूप के नाम से भी मिलता है, मंचाऊ सूप के नाम से भी मिलता है। बस ये सूप इसी तरह से आप घर में बनाएं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमने सब्जियों को 15-20 सेकंड के लिए भूना था। अब इसमें हमने डाल दिया है लगभग 1.5 लीटर पानी। पानी आप उस हिसाब से डालना जितना पतला आपको रखना हो, लेकिन ये सूप पतला ही बनाया जाता है। तो मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है, और उसी हिसाब से इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 चम्मच से भी कुछ कम ही लिया था। 1 चम्मच भर कर ली थी और 1 चम्मच कुछ कम भर कर ली थी। तो इस तरह से लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर था, जिसे हमने पानी में भिगोया है और भिगो कर रख लिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे तैयार करके रख लिया था, और अब इसमें भी उबाल आने वाला है, आने लगा है धीरे धीरे। तो हम एक हाथ से इसे डालेंगे और दूसरे हाथ से पानी को चलाएंगे, सूप को चलाएंगे। और जो कॉर्नफ्लोर है ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है, तो डालने से पहले एक बार इसे चलाएंगे जरूर, जिससे ये पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। और चलाने के बाद तुरंत हम इसमें डाल देंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे, जिससे ये नीचे लग ना जाए। ये बहुत जल्दी से नीचे बैठ जाता है और सतह से जो कढ़ाई की सतह है उस पर चिपक जाता है, इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और देखिए सूप को ज़्यादा देर हमें उबालना भी नहीं है। अब हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, और डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। इन सब चीज़ों को डालकर थोड़ा सा हम उबालेंगे। बस इसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आया है।
एक ही चीज़ की कमी है इसमें, हमने जो चाव होते हैं, जो वो नूडल्स होते हैं, वो मैंने नहीं डाले हैं। आप चाहें तो उन्हें उबाल कर और डीप फ्राई कर कर या एयर फ्राई कर कर इसमें डाल सकते हैं। थोड़े क्रिस्पी हो जाए फिर आप इसमें डाल दीजिए, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मन चाव सूप तैयार है। इसी तरह से रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, लेकिन ये मुझे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर में लगा है। घर में आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो बहुत सस्ता बनकर भी तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, और शुद्ध तो घर की चीज़ें होती ही हैं। इस तरह से हमने इसे तैयार किया है और 2 मिनट भी हमने उबाला नहीं है इसे, बस जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला था उसके बाद 1-2 मिनट तक हमने इसे उबाला है। उसके बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया था और सूप एकदम से तैयार है और हमने कर लिया है बाउल में। इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा हमने नींबू डाल दिया था। नींबू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और इस तरह से ये सूप तैयार हो गया है। आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसे बनाएं, पिएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।